महामंत्र है। आप ओम साईं श्री साईं बोलो, हरे राम हरे कृष्ण बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, महामंत्र है ये। हमारी जो प्राचीन संत पद्धति है, ध्यान रखना एक बात और बड़े काम की बात है। मंत्रोच्चारण जो होते हैं, इससे पवित्रता कैसे आती है? लोग कहते हैं ना मंत्र के जाप में, प्राचीन उसमें तो बहुत शक्ति होती थी, मंत्रों से बहुत कुछ हो जाता था। कैसे होता है? पूरी सृष्टि, पूरा वैज्ञानिक तंत्र एक चीज पर काम करता है, फ्रीक्वेंसी। आपके पास मोबाइल फोन है, आप इस्तेमाल करते हैं, रोज सभी करते हैं। अलग अलग कंपनियां उसको चलाती हैं, नेटवर्क को। सबकी एक फ्रीक्वेंसी सेट है जो उसके टावर पर है। वहां से वो फ्रीक्वेंसी पर पुश करते हैं और यहाँ आपका हैंडसेट उसे रिसीव करता है। इतना सा फार्मूला है जिस पर कि आपका मोबाइल सिस्टम काम करता है। कॉर्डलेस, वायरलेस, फ्रीक्वेंसी बेस्ड। एयरटेल का हो तो वोडाफोन पे फ़ोन नहीं आएगा। आपने सिम कार्ड वोडाफोन का डाला है, एयरटेल का फ़ोन आ रहा हो, नहीं आएगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। ऐसा होता है। जिनको भी विज्ञान का छोटा मोटा, वैसे तो हम रोज़मर्रा में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हमें मालूम है ऐसा होता है। जिसका फ़ोन है, जिसका नंबर डायल किया है, वही उसी पर बात होती है, दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, होते हैं। वैसे ही मंत्रों में एक, जिनको साउंड के बारे में थोड़ा सा पता है, एक फ्रीक्वेंसी चलती है। अगर आप उच्चारण कर रहे हैं मंत्र उच्चारण, तो वो फ्रीक्वेंसी वातावरण में रहती है। और विज्ञान का अद्भुत नियम है, अद्भुत, जो विज्ञान ने खोजा है। मैं ये नहीं कहता विज्ञान ने बनाया, विज्ञान कुछ बना नहीं सकता। वो जो ब्रह्मांड में पहले से चीज़ें हैं, उनको हम जान लेते हैं, जानते हैं कि ये ऐसा है, इसलिए होता है। ये फ्रीक्वेंसी सिस्टम पहले से है, आज से नहीं है, हमने नहीं बना दिया कोई, पहले से है। जिस तरह से कि जब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ढूंढी गई, तब भी पहले पेड़ से अगर सेब गिरता था तो नीचे ही गिरता था, ऊपर तो जाता नहीं था। ऐसा तो नहीं था कि न्यूटन ने ढूंढा तब से नीचे आने लग गया, तब भी उससे पहले ऊपर जाता हो, ऐसा नहीं था। पहले भी नीचे आता था, अब भी नीचे आता है, पर हमें पता लग गया कि ऐसा क्यों होता है। तो जो संत परंपरा है वो ये कहती है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता और कुछ भी नष्ट नहीं किया जा सकता। नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। छोटा सा एटम भी आप ले लें, नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। एक छोटा एटम, इतनी भी शक्ति नहीं है किसी में। इसी तरह एनर्जी, नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म, बदल सकती है, अपना रूप बदल लेगी। काइनेटिक है, इलेक्ट्रिकल बन जाएगी, हाइडल है, इलेक्ट्रिकल। आजकल हम देखते हैं पानी से भी बिजली बना रहे हैं, हवा से भी बिजली बना रहे हैं, एटॉमिक उससे भी बिजली बना रहे हैं। क्या है ये? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। एक एनर्जी दूसरे शक्ल में बदल दी और कुछ नहीं है। ये विज्ञान के अद्भुत चीज़ें हैं। इसी पर ये ब्रह्मांड में पहले से हैं, इस संसार में पहले से हैं, आज से नहीं है। इसी तरह से मंत्रों में जो शक्ति होती है, जो उसकी वाइब्रेशन है, वो साउंड है, नीदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी क्रिएटेड। वहीं से आती है, वहीं पर चली जाती है। अभी अमेरिका में रिसर्च हो रही है कि कुरुक्षेत्र में कुछ ऐसा ढूंढें कि वो साउंड जो भगवत गीता का उपदेश दिया था, कहीं तो होगा वातावरण में, उसको हम खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं, एज इट इज रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जो मंत्र की शक्ति है नष्ट नहीं होती कभी भी। बुरी चीजें भी नष्ट नहीं होती। आप गाली देते हैं किसी को, वो भी नष्ट नहीं होगी, ब्रह्मांड में घूमेगी, वो साउंड नष्ट नहीं होगी कभी भी, नेवर। इसी तरह मंत्रों की शक्ति जो पॉजिटिविटी पैदा करती है, नष्ट नहीं होती।
और इसका सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ता है मालूम है? जल पर। इसलिए कलश पूजन की प्रथा है, पहले कलश रखा जाता है पूजा में, हर एक पूजा में जल रखा जाता है, और जल से ही ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्य भयंतर शुचि। जल परिवर्तित हो जाता है तुरंत, बाकी चीजें लेट पर परिवर्तित होती हैं, जल तुरंत परिवर्तित होता है। इसीलिए जल के छींटे दिए जाते हैं, जल ग्रहण कराया जाता है कि ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो संवेदनाएं हैं, ये जो इसमें धारण किया है, ये आपके भीतर कुछ जाए, उससे पुण्य कर्म और बढ़े, आप एक पुण्य आत्मा और बनो, अच्छे विचारों से लीन रहो, ओतप्रोत रहो। अब कितनी अद्भुत चीजें हैं जो हमारे पास हैं, इस अद्भुतता का उपयोग करना हमें आना चाहिए। तो ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा जो शक्ति है वो हमें संग्रहित करके रखनी चाहिए और ऊर्जा का सदुपयोग करना चाहिए। ऊर्जा कहाँ से आती है? आदि शक्ति माता से, माता देती है ऊर्जा। जगत जननी आदि शक्ति, उनको प्रणाम करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नमोस्तुते। हे माँ हे माँ माता कालिका माता कालिका माता कालिका
चरण तारे भक्त बालिका दानी भवानी 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 माता कालिका माता कालिका रे माता कालिका रे माता कालिका महाकाल माता रे महाकाल माता जगत जननी भवानी 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 माता कालिका रे माता कालिका कालिका कालिका। शक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है। शरीर को चलाने के लिए भी शक्ति चाहिए, लेकिन शक्ति का अगर सदुपयोग ना हो तो भी जीवन व्यर्थ है, ध्यान रखना। अगर सदुपयोग नहीं करोगे तो वो शक्ति तुम्हें नष्ट कर देगी। धन भी एक शक्ति है, जरूरत से ज्यादा हो जाए और सदुपयोग ना कर पाओ तो नष्ट कर देता है, विपत्ति में डालेगा ही डालेगा। लाख रोक लो नहीं रुकेगा। इसलिए चीजों का सदुपयोग करना आना चाहिए, वो जीवन का मंत्र है। जीवन का सदुपयोग नहीं करोगे, अकेलेपन में, निराशे में, डिप्रेशन में ले जाके छोड़ देगा, नहीं उपयोग कर पाए तो। ये भी एक शक्ति है। सदुपयोग नहीं करोगे, हर चीज तुम्हें नष्ट कर दे को तैयार है। इसलिए सदुपयोग की बड़ी महिमा है। सदुपयोग करें चीजों का। धन है तो धन इसलिए तो नहीं है कि जोड़ जोड़ कर छोड़ के मर जाओ। जोड़ते रहो, उसके पीछे भागो, दौड़ो, सब कुछ करो, माल मिल जाए, पैसा मिल जाए, फिर जोड़ के इकट्ठा कर लिया, अब छोड़ के मर गए। अब फिर कहते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। उसकी जितनी किस्मत में होगा ना वही मिलेगा, और तुम्हारी में भी जितना है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिला। इसलिए उसका सदुपयोग आरंभ करना चाहिए। सदुपयोग क्या है, वो बड़े ध्यान से। सदुपयोग ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में गए, वहाँ डाला है, तिजोरी में डाला है, वहाँ 10-10 हजार करोड़ के मंदिर हो गए। हर मंदिर के पास, किसी के पास 10 करोड़, किसी के पास 20 करोड़, अब तो हजारों हजारों करोड़ के भी हैं। करेंगे क्या? फिर लड़ाइयाँ होंगी, मैं पदाधिकारी बनूंगा कि मैं बनूंगा कि मैं बनूंगा, इसी में जीवन बीत जाएगा। खेल हैं ये, खिलौने हैं, लगे रहो। किसी अच्छे नेक कर्म के लिए दो, जैसे अभी। और पैसा कभी मत देना किसी को। सेवा, सेवा में थोड़ा समय लगता है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, पैसा मत दो। पैसा तो परेशान करेगा, आपके पास से निकल के किसी दूसरे के पास शक्ति बन जाएगा, फिर वो उसे दुखी करेगा, पाप लगेगा। और उल्टा दान दे दिया, पाप में पड़ गए। दान से पाप भी होता है, ध्यान रखना। तुमने अच्छी भावना से दिया, उसने उसकी बुराई का कारण बन गया, गया खड्डे में। अच्छे प्रोजेक्ट्स पर लगाओ जहां समाज की सेवा होती हो। किसी दीन दुखी की सेवा पर लगाओ। साईं आश्रय संस्था काम ये भी करती है, डोनेशन नहीं लेती। मजे की बात यह है, पैसा भी नहीं चढ़ता है, लेंगे भी नहीं किसी से। पहले अपने आप करने की आदत डालो अपने रिसोर्सेज से, उसके बाद सोचेंगे। तो हर साल सेवा के कर्म जारी रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन विदाउट डोनेशन। जिसके पास जो नेक संपत्ति है तो उसमें से ये काम करके आओ। पैसे का क्या फ़ायदा? सेवा खुद अपने हाथ से करोगे तो आपके लिए ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होगी, आपको ज़्यादा
संतुष्ट मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, भक्ति जागृत होगी, प्रेम जागृत होगा, शांति का कारण बनेगा। अब गए मंदिर में, तिजोरी में डाल आए 1 लाख 2 लाख, वहां क्या होगा? नोबडी नोज, कोई नहीं जानता क्या करेगा वो। उससे आप दीन दुखियों की सेवा अपने हाथ से करो, ज्यादा अच्छा है। तो धन का दान दान नहीं है, जरूरत अगर जिसको जिस चीज की है उसका दान दान है। बंद कर दो परंपरा। देखिए, जीवन में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है जो मनुष्य के जीवन में दुख है। धन है, दुनिया में 2 तरह के गरीब होते हैं। पहला गरीब, भूख है पेट में, शरीर को गर्मी सर्दी लगती है लेकिन भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, गरीब है, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, भूख है, गरीबी है, पूरा नहीं कर सकता, क्या करे? दूसरा गरीब, भोजन है, ढेर है, वस्त्र हैं, ढेर हैं, सब कुछ ढेर है, लेकिन भूख नहीं है, शरीर लाचार है, चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये बीमारी लग गई, ये लग गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और जानते हैं दोनों में ज़्यादा बड़ा गरीब कौन है? जो पहले प्रकार का गरीब है, उसके पास बहुत सारे संभावनाएं हैं। वो जा सकता है, भीख मांग सकता है कि मुझे भोजन दे दो, भोजन नहीं है मेरे पास, मेरे पेट में भूख लगी है, मुझ पर भोजन नहीं है, आप दे सकते हो तो दे दो। नहीं मिलेगा, छीन सकता है, चोरी कर सकता है, अपना पेट भर सकता है। दूसरे किस्म का जो गरीब है, वो किससे कहेगा मुझे अपनी भूख दे दे, मेरे पास भूख नहीं है, भोजन है, भूख नहीं है, भूख दे दे, मेरे शरीर में बीमारी लग गई है, ये है, तू अपना स्वस्थ शरीर दे दे। नहीं मिलेगा, उसके पास कोई संभावना नहीं है। पहले गरीब के पास संभावनाएं ढेर हैं, दूसरे गरीब के पास संभावनाएं ही नहीं है। ये गलत प्रकार से जिए गए जीवन का परिणाम है। नहीं जीना ऐसा जीवन। इसलिए ध्यान रखो, जीवन बहुत छोटा है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। 60 वर्ष 70 वर्ष, उसका 1/3 तो नींद में लेते हुए ही बीत गया, 1/3 दैनिक क्रियाएं, ये सब करना, और 15-16 साल माँ बाप भी बच्चे को बड़ा कर देते हैं। तो बचा क्या है? वो तुम धन कमाने में, उसके पीछे भागने में, कमाने में नहीं, भागने में लगा देते हो। जीने के लिए बचता क्या है? कुछ नहीं। अभी बात करेंगे ययाति की। ययाति के साथ क्या हुआ, उससे पहले एक भजन सुनते हैं। सब कुछ ही अपना खोया, अब तक मैं बेसुध सोया, सब कुछ ही अपना खोया, अब तक मैं बेसुध सोया, वो ही कांटा, वो ही कांटा जो बोया, वो ही कांटा जो बोया,
गया घन घोर अंधेरा।
सी छाया, शीतल निर्मल सी छाया, जिसमें आनंद बिखेरा, जीवन बीत गया सारा, मेरा जीवन बीत गया सारा, ना गाया भजन कभी तेरा, सोच रहा हूँ साईं, सोच रहा हूँ साईं, अब सोच रहा हूँ साईं, अब क्या होगा मेरा, जीवन बीत गया सारा, मेरा जीवन बीत गया सारा, मेरा जीवन बीत गया सारा, जीवन बीत गया सारा। प्रभु ने हमें भेजा, कोई तो कारण होगा ना, वो कारण हम जान ना पाए और ये शरीर छोड़कर मर जाएं, तो जीवन बीत ही गया सारा। उसको कहते हैं कि काम आना असफल हो गया, बेकार हो गया। कहते हैं 84 लाख योनियां बीतते हैं तब मनुष्य का शरीर नसीब में होता है। 84 लाख योनियां, 84 लाख बार जन्म लेकर हम इधर उधर भटक कर एक मनुष्य का जीवन पाते हैं कि यहां पर हम अपना उद्धार करेंगे, शांति को उपलब्ध होंगे, प्रेम को उपलब्ध होंगे। और यहां मनुष्य की जाति आज की तारीख में जितनी अशांत है उतनी कभी पहले नहीं थी। चरम पर अशांति है, राष्ट्र राष्ट्र के बीच में, हर परिवार में अशांति है। मजे की बात तो ये भी है, हर परिवार में अशांति, बेचैनी, दुख, पीड़ा। कारण क्या है? शक्ति का दुरुपयोग। हमारे पास शक्तियां बहुत सी आ गई, विज्ञान ने बहुत सारी खोजें करके दे दी, लेकिन एक बात निश्चित है कि जीवन में जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, होगी। अब होती है, कुछ दिन बाद होती है, कुछ समय के बाद होगी, होगी जरूर। उससे पहले अगर हम इस रहस्य को नहीं जान पाए कि हम यहां क्यों आए हैं तो आना व्यर्थ हो गया। और मृत्यु आती है तो बहुत बेचैनी देती है। ययाति की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। ययाति बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा था, 100 पुत्र थे उसके, सैकड़ों रानियां थी, बहुत बड़ा साम्राज्य था, सब कुछ था जो भोगा जा सकता है। 100 वर्ष की आयु हो गई, मृत्यु आई द्वार पर कि ययाति चलो, तुम्हारा समय पूरा हो गया। चक्रवर्ती सम्राट जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, घबरा गया, बेचैन हो गया, रोने लगा बच्चों की तरह फूट फूट कर। अभी तो मैंने जीवन में कुछ भोगा ही नहीं। मृत्यु को भी दया आई कि इतना बड़ा राजा और ये इसकी दशा है। मृत्यु ने कहा पर ऐसा हो नहीं सकता, किसी को तो जाना पड़ेगा, तुम राजी कर लो, अगर कोई तुम्हारे स्थान पर चलने को तैयार है तो मेरे साथ चले, मैं उसको ले जाती हूं। ययाति ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्र बहुत हैरान हुए, पुत्रों से पूछा, पुत्रों ने मुंह फेर लिया, कैसा पिता है? कुछ ने कहा कि अब तुम तो 100 वर्ष के हो गए, अब तुम जाओ, कुछ राजपाट हमें भी भोगने दो, हमारी भी आयु बीती जा रही है, अब कब तक यहां शासन करोगे?
और जब तुम नहीं अभी तक तृप्त हुए तो हम कैसे हो सकते हैं? हम तो आपसे छोटे ही हैं। बात तो तर्कपूर्ण है। कैसा पिता है जो पुत्र को कहता है कि मेरी मृत्यु आई है, मेरे स्थान पर तू चला जा? लेकिन तभी उसके पुत्रों की भीड़ में से उसका सबसे छोटा पुत्र निकला, जिसकी आयु मात्र 16 या 18 वर्ष 17 वर्ष की थी। उसने कहा मैं चलने को तैयार हूं। मृत्यु को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि मृत्यु को भरोसा था कि जब ययाति ये प्रश्न रखेगा तो कोई भी तैयार नहीं होगा। ये अचानक तैयार कैसे हो गया, और वो भी किशोर वय का बच्चा। मृत्यु ने पूछा, अभी तो तुम्हारी आयु बहुत छोटी है। बालक ने कहा, लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया। जो काम 100 वर्ष के बाद होना है, 100 वर्ष बाद तुम आओगे हे मृत्यु के देवता, तब मुझे भी इसी तरह गिड़गिड़ाना पड़े, रोना पड़े। इससे एक बात तो निश्चित है कि अगर मेरा पिता 100 वर्ष में तृप्त नहीं हुआ तो ये आगे भी तृप्त नहीं हो सकता। ययाति हैरान हुआ, चौंका, क्योंकि वो पुत्र उसे बहुत प्रिय था। लेकिन जब अपनी मृत्यु आदि की बारी आती हो तो कौन प्रिय है, कौन अप्रिय है? मृत्यु उसे लेकर चली गई। कथा कहती है कि मृत्यु ऐसे 10 बार आई, हर 100 वर्ष के पश्चात, और ययाति ने किसी न किसी एक को तैयार करके भेज दिया। 1000 वर्ष की आयु के पश्चात भी जब मृत्यु आई तो ययाति फिर गिड़गिड़ाने लगा। मृत्यु ने कहा, कुछ तो सोचो, इतनी आयु हो गई, याद करो अपने पहले पुत्र के वचन। ये भोग कभी भी भोगे नहीं जा सकते। ययाति हैरान हुआ, उसे लगा कि बात तो सही है, अगर मैं 100,000 वर्ष में भी तृप्त नहीं हुआ तो आगे भी कोई गारंटी नहीं है कि तृप्त हो जाऊंगा। और ययाति ने बड़ा सुंदर वचन लिखा। ययाति ने कहा कि आयु से इसका कोई संबंध नहीं है, भोगों की ये विशेषता है कि वो कभी भी भोगे नहीं जा सकते, उनकी आकांक्षा कभी, तृष्णा खत्म ही नहीं हो सकती। चाहे वो धन का हो, लोभ, चाहे अहंकार का हो, चाहे मोह हो, चाहे काम हो, भोगों का विषय ही है कि वो कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। इसलिए संतों ने कहा कि जो अपने से खुद की मुलाकात कर लेता है उसका ये भ्रम ही टूट जाता है। अगर तुम समझते हो कि धन की दौड़ कभी खत्म होगी तो कभी नहीं होगी, आगे मंजिलें बढ़ती जाएंगी, भोग भोगने की इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, तृप्त कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनका विषय ही ऐसा है, तृप्त हो ही नहीं सकते। इसलिए जागरण मनुष्य के जीवन में चाहिए कि मनुष्य जागे और गहराई से सोचे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या मेरा जीवन सही दिशा में बह रहा है? क्या मैं इसी तरह अशांति को उपलब्ध होने के लिए आया हूं? क्या मैं इसी तरह से ये संग्रह करके जोड़ के छोड़ के मर जाऊंगा? उसके बाद क्या होगा? क्या होगा उसके बाद? अगर यहां शांति से नहीं जिए तो शांति से मरोगे नहीं, बेचैन होके, दुखी होके मरोगे। और दुखी होकर रहे तो फिर वहां भी तृप्त नहीं हो सकते, वहां भी आत्मा भटकती रहती है। इसलिए हमारे यहाँ संतों ने व्यवस्था की है कि आखिरी समय में कोई प्रभु का नाम सुनाता है, कोई ये करता है, ताकि वो शांति उसको उपलब्ध हो। लेकिन आज का समय बड़ा विचित्र है। डॉक्टर तुम्हें मरने नहीं देगा और ये शरीर तुम्हें जीने नहीं देगा, ध्यान रखना। नहीं मरने देगा, आसान मौत नहीं मरने देगा, बेहोशी में ही। इससे बेहतर है कि हम समय रहते जाग जाएं। आज के सत्संग का यही लाभान्वित रहें हम इससे, कि जीवन में भोग तृप्त होने के लिए नहीं है, आयु से इसका कोई संबंध नहीं है।
और समय रहते जाएं कि जीवन बीत न जाए, जीवन बीत गया सारा, न गाया भजन कभी तेरा। सद्गुरु साईनाथ महाराज की